ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने चर्चा की 63वें श्लोक में कि श्रीपाद किंकरी के रूप में विरह उत्कंठिता श्री राधा की विरह ज्वाला शांत करने के लिए किस कौशल के साथ नागर को चंद्रावली के कुंज से श्री राधा के कुंज में लेके आए, और राधा दास्यम की अपूर्व महिमा हमने देखी कि किस प्रकार वो श्री कृष्ण का भी तिरस्कार करते हुए, और जो ये क्रोध है मंजरी का, ये ऐसा नहीं कि बनावटी है कुछ है, वो क्रोधित है कि आप क्यों मेरी सखी को, किशोरी जी को इस प्रकार आप उत्कंठित करके आप इस प्रकार से वहाँ पे चले गए चंद्रावली के कुंज में। यद्यपि बाबा ने ऐसा समझाया, और ये ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि हम जो साधक हैं अभी हम पूरे उस स्तर पे नहीं हैं, तो इसीलिए हमें बार बार ये याद कराना पड़ता है कि वो साक्षात हरि हैं और वो इसका भी आस्वादन ले रहे हैं, कि हम किसी भी क्षण ऐसा ना हो कि हम इस लीला को अपने यहाँ के इस भौतिक दृष्टि से दर्शन करने लग जाए, ऐसा ना हो। तो इसीलिए बताते कि वो हरि हैं, वो हरि इसका भी आस्वादन ले रहे हैं, क्योंकि गोलोक में कोई उत्कंठित नहीं है, गोलोक में कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। जो पीड़ा दिख रही है वो पीड़ा भी आस्वादन के लिए पीड़ा है, वो और रस का वर्धन करने के लिए वो पीड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो कलह कलेश हैं जो कला कलेश यहाँ पे है। किशोरी जी का भी किसी से कोई द्वेष नहीं है कि अगर पता लगे कि ये वहाँ गए थे तो उनका द्वेष हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, द्वेष भाव है ही नहीं, कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। जितनी सारी सखियाँ हैं वो किशोरी जी का ही विस्तार है। तो सखियों के साथ भी अगर श्याम सुंदर आस्वादन कर रहे हैं तो वो आस्वादन भी किशोरी जी को ही मिल रहा है, क्योंकि उन्हीं का विस्तार है सारी सखियाँ। तो इसीलिए कोई मतलब ही नहीं है कलह होने का, कलेश। पर लीला वर्धन के लिए इस प्रकार से होता है कि किशोरी जी कहेंगी कि आप वहाँ क्यों गए, आपको यहाँ आना चाहिए था, और चंद्रावली उनके एकदम विपक्ष की है। देखो, जब किसी गेम का आनंद लेना है, जैसे मान लीजिए अब हम क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, फुटबॉल का मैच देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि जो दो फुटबॉल की टीम हमने बनाई है, जो फुटबॉल की टीम हमने बनाई है वो, जैसे मान लीजिए इंडिया में ही मैच हो रहा है, अब हम आजकल जो मैच देखते हैं वो इंडिया आपस में ही खेल रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं है, पर रोचक बनाने के लिए, आनंद लेने के लिए दो टीम बनानी पड़ेगी, एक पक्ष और विपक्ष बनाना पड़ेगा कि हम उसका आस्वादन ले पाए। समझ गए? एक ही स्कूल के 22 बच्चे होते हैं, 11 इधर करके, उसको रोचक बनाने के लिए। हम आपस में जैसे चेस इत्यादि ये सब खेलते हैं, किस लिए? रोचक बनाने के लिए, कंपटीशन पर है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हार जीत से कोई फर्क पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से वो सखियों का एक पक्ष हो गया किशोरी जी का, और एक पक्ष हो गया चंद्रावली का। तो ये इसीलिए बार बार बताना पड़ता है। देखो, एक और बात है, अगर उस स्तर पे हम चले जाएं, रस के स्तर पे हम पहुंच जाएं, तो ये बार बार जब बात होगी तो वो रस को विक्षेप करेगी। इस बात की चर्चा करना कि ये बीच में कहाँ से बार बार आ रहा है कि कृष्ण हरि हैं, वो आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पता ही है ना। अब जब वहाँ रस में जाके तत्व की चर्चा करते हैं तो वो थोड़ा ऐसे लगता है कि ये कहाँ, ये बातें क्यों बता रहे हो, ये तो। लेकिन हम जिस स्तर पे हैं, हमें बार बार ये याद कराना जरूरी है, नहीं तो बड़ी जल्दी, अगर ऐसा नहीं बाबा बीच बीच में बताएं, तो हम बड़ी जल्दी उसको भौतिक स्तर पे ले जाएंगे। हमें 1 मिनट नहीं लगेगा ये देखने में कि अच्छा, किशोरी जी का भी तो फिर चंद्रावली से द्वेष है, हम ऐसा समझ लेंगे। तो ये गलत फहमी हमें ना हो जाए, इसीलिए ये साथ में बार बार हर श्लोक में हम देखते हैं कि शुरू का पार्ट जो है, जैसे करने को तो बाबा लीला प्रारंभ पहली लाइन से कर दे, लेकिन लीला प्रारंभ करने से पहले आधा पेज, 1 पेज तत्व पे चर्चा होती है कि ये वो आस्वादन ले रहे हैं। और यहाँ पे भी ऐसे ही फिर पहले तत्व पे बताया कि कृष्ण जो ये कर रहे हैं, ये सब उनकी वृद्धि के लिए कर रहे हैं, रस वृद्धि के लिए ये सब हो रहा है। जो वो शठता दिखा रहे हैं, जो चपलता है, जो कुटिलता है, ये अपने विशुद्ध प्रेम को ब्रज सुंदरियों के आगे काम की तरह जान के प्रस्तुत करते हैं। ये उनका जो प्रेम है, जान की उसकी प्रस्तुति ऐसे करते हैं जैसे कृष्ण कामी है,
कि वो इधर इस स्त्री के पास उस स्त्री के पास भाग रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, है नहीं, आप्त काम है, वो तो भगवान है, हरि है। लेकिन वो क्यों ऐसा दिखा रहे हैं? वो उनके रस का वर्धन करने के लिए। जैसे जब वो ऐसी चपलता और कुटिलता दिखाते हैं जो इतनी हमें अब मनोहर भी लगती है, वो ऐसे जैसे माखन चुरा रहे हैं। चोरी क्यों कर रहे हैं कृष्ण? अब तत्व की दृष्टि से देखो, क्यों चोरी करने की क्या? 9 लाख गैया तो नंद बाबा के पास है, ऐसा बोला जाता है कि 9 लाख गैयों की तो वो सेवा कर रहे थे। और अभी हमने देखा कि जब वो जन्मोत्सव हुआ था नंद बाबा का, तो करोड़ों गैया दान कर दी थी, समझ गए। और 9 लाख तो इमीडिएट है, जिनको वो रोज चराने के लिए लेके जाते हैं। तो 9 लाख गैया जिसकी पर्सनल घर पे है, वो माखन चोरी करने क्यों जा रहा है? तो रसवर्धन के लिए, चोरी करने के लिए नहीं, रसवर्धन के लिए। चीरहरण हुआ, चीरहरण क्यों हुआ? आज लोग बड़ी सुगमता से ऐसे तुम्हारे उन भगवान की करते हो जिन्होंने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे, अरे समझो, वो चीरहरण ये नहीं है, वो संकेत मात्र था कि वो बोलते हैं आपके शरीर का हरण करके आपके मन का आस्वादन हरि करना चाहते हैं। चीरहरण जब उन्होंने किया तो वो 7 वर्ष के थे, तो ये वो चीरहरण नहीं है। हम गलत दृष्टि, ये इसीलिए ना, क्योंकि वो लोग जानते नहीं है कि ये हरि है, तो चीरहरण को भी जैसे गलत उसमें सेंस में ले लेते हैं। और जो द्रौपदी को दान दिया वस्त्र, जब युवावस्था में थे तब तो दान दे रहे थे, बाल अवस्था में चीरहरण किया है, तो वो अलग है, वो ऐसा नहीं है। हम उसको बड़ी जल्दी भौतिक दृष्टि से ले जाते हैं, इसीलिए बार बार ये बताना पड़ता है। तो वो इस षटता आदि का जब आचरण करते हैं तो प्रियसी जो हैं उनकी सारी, उनके प्रेम का उत्कर्ष होता है और उसकी चरमतम सीमा तक ले जाते हैं। जैसे ये जो व्यभिचारी भाव हैं, ये उत्कंठिता जो किशोरी जी हुई, ये विरहंतारिता जो ये भाव आता है, खंडिता, कलहंतारिता, ये सारे जो भाव हैं, ये सब नायिका के भीतर ही भाव कैसे आएंगे अगर ये षटता ही नहीं दिखाएंगे? तो मान कैसे होगा? तो आपस में रूठना, मनाना, ये भाव कहाँ आएंगे? तो उसकी श्रेष्ठतम आस्वादन देने के लिए, जैसे आज हम देखते हैं कि छोटा सा उदाहरण यहाँ पे हम अगर यहाँ से समझे, तो जैसे एक पति पत्नी है या प्रेमिका प्रेमी है, तो एक दूसरे को जान के चिढ़ाते हैं, वो आस्वादन लेने के लिए, वो रसवर्धन करने के लिए। तो ऐसे ही भगवान ये षटता दिखाते हैं। इसको ऐसे ना समझें कि भगवान कामी है, वो उस यहाँ किशोरी जी का कोई द्वेष हो रहा है, या सब कुछ, ये भाव है ही नहीं वहाँ पे। होंगे क्यों? क्योंकि कृष्ण और राधा के अलावा कोई है ही नहीं। सारा ब्रज जो है वो उन्हीं का विस्तार है, सारी सखियां किशोरी जी का विस्तार है। तो ये सब भाव नहीं है, ये तो रसवर्धन के लिए, आस्वादन के लिए, लीला के लिए ये सब है। पर लीला में जब होता है तो उस समय उन्हें भी तत्व का ध्यान नहीं रहता। भगवान को ये वहाँ गोलोक में उन्हीं की जो योग शक्ति है वो ये याद नहीं आने देती है कि ये भगवान है। योग शक्ति क्या कर रही है? वो भगवान की सेवा कर रही है, वो भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा इस समय किस में है कि भगवान को उनकी भगवत्ता भुला दो, ये सेवा है योग माया की। यहाँ तक कि कृष्ण जब इस धरातल पे भी आए तो भी योग माया ये सेवा करती थी, उनको भुला देती थी। हम देखते हैं ना बीच बीच में वो अपनी भगवत्ता दिखा देते थे, जैसे मुंह खोला तो उसमें सारी सृष्टि दिखा, तो बीच बीच में बोलते योग माया उनको ये दिखाती कि आप भगवान हो, और फिर योग माया ही उनको भुला भी देती भगवान को, क्योंकि वो भी उन्हीं की सेवा कर रही है, उन्हीं की शक्ति है। वो अपनी शक्ति से ये भूल के आस्वादन करते हैं नर लीला का, और गोलोक में भी वो अपनी शक्ति से इस बात को भूले हुए हैं कि वो हरि है और आस्वादन ले रहे हैं। पर व्यक्ति चाहे भूल जाए कि वो हरि है, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, उसके अंदर पैसे का अहंकार ना रहे, वो अपनी विनम्रता से उसको छुपा ले, पर तब भी पैसे वाला तो रहेगा ही। तो ऐसे ही भगवान तो हैं ही, हरि हैं, उनके भीतर ये कोई विपरीत भाव नहीं है, ना किशोरी जी के भीतर कोई विपरीत भाव है। इसीलिए हर बार और आगे भी श्लोकों में बार बार बीच में तत्व की चर्चा किया करते हैं। तो अभी यहाँ श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने चर्चा करी थी कि जब वो लेके आ रहे थे तो क्षणिक काल के लिए थोड़ा लीला में एक क्रम भंग हुआ, एक उनका विराम आया क्षणिक काल के लिए, एक प्रार्थना और उसके बाद फिर वही लीला वहीं से प्रारंभ हो गई। सभ्रु नर्तन चातुरी निरूपमा, सचारु नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी, वर्तन ओस तद्रिग वचो
चातुरी, संकेत आगम चातुरी, नवनव क्रीड़ा कला चातुरी, राधया जयतात सखी जन परिहास उत्सवे चातुरी। ये छठ चातुरी की यहाँ पे वो स्तुति कर रहे हैं किशोरी जी की। आहा, श्री राधा की वह निरूपम भ्रू नर्तन चातुरी। किशोरी जी की भ्रू नर्तन मतलब आईब्रोज का डांस ऑफ आईब्रोज। अपने भ्रुओं से, अपनी आईब्रोज से ही किशोरी जी किस प्रकार वार्तालाप भी कर लेती हैं, उनकी ऐसी भ्रू नर्तन चातुरी की जयकार। और चारु नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी, चारु नेत्रों में वह तिर्यक दृष्टि निक्षेप द्वारा जो निक्षेप कर रही हैं उसकी चातुरी। किसकी चातुरी? जो नैनों से, कटाक्ष से वो देख रही हैं, उन नैनों की भंगिमाओं की चातुरी, उसकी जयकार। और वर्तनोस तद्रिग वचो चातुरी। ये वर्तनु मतलब जिसका बड़ा सुंदर देह हो, ब्यूटीफुल। तो वर्तनु ताद्रिग वचो चातुरी मतलब उनके वचन की, उनकी वाक चातुरी किशोरी जी की, किस प्रकार वो बात करती हैं श्याम सुंदर से। संकेत आगम चातुरी, संकेत आगम, संकेतों को समझने की और संकेत देने की, और संकेत दिए गए कुंज पे पहुंचने की। संकेत आगम, उस संकेत जहां जो संकेतित कुंज है उस संकेत कुंज में पहुंचने की जो चातुरी है उसकी जयकार। नव नव क्रीड़ा कला चातुरी, जो किशोरी जी की श्याम सुंदर के साथ क्रीड़ा होती है, अनंग क्रीड़ा जो होती है उसमें चातुरी। राधया जयतात, जय जय कर रही है सखी जन इसकी, और सखी जन परिहास उत्सव चातुरी, और सारी सखियों के साथ जो वो हास परिहास कर सकती हैं, जो वो करती हैं उसकी चातुरी। तो ये छठवीं चातुरी की स्तुति कर रहे हैं श्रीपाद। और ये स्तुति करते हुए वो पहले तो बाबा ने तत्व दृष्टि से यही बताया कि जो मैंने आपके समक्ष अभी बताया कि ये भगवान श्री हरि हैं, जो ये वहाँ से इस प्रकार आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई अन्यथा भाव नहीं है, केवल लीला वर्धन के लिए ये भाव होता है। प्रेमिक सर्वस्व दान करके श्री कृष्ण को सुखी करने की वासना रखते हैं, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। जो प्रेमी जन है वो अपना सर्वस्व दान करके वो कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं। बस उनका यही मकसद है कि कृष्ण प्रसन्न रहे, आप प्रसन्न रहो, बस यही है। असल में वहां नेगेटिव भाव इसलिए नहीं आता क्योंकि कोई भी प्रसन्न होना नहीं चाहता है, वो प्रसन्न करना चाहता है। तो आप कुछ भी करो, आप प्रसन्न हो, यही मेरी प्रसन्नता है। मेरे जीवन का लक्ष्य ही ये है कि आप प्रसन्न हो मुझसे, इससे, मेरे जन से, मेरे प्रियजन से नहीं, किसी से भी आप प्रसन्न हो, क्योंकि वो कृष्ण है, क्योंकि वो हरि है। हरि कौन है? जो सबके हृदय में व्याप्त है। हरि प्रसन्न हो गए तो सबके हृदय प्रसन्न हो गए, है ना। बात समझो, वो सच्चिदानंद है, वो हमारी तरह भौतिक जीव नहीं है। भौतिक जीव क्या है? एक प्रसन्न हो रहा है, दूसरा जल रहा है उसको देख के, वहां ये हो ही नहीं सकता। कृष्ण प्रसन्न है तो नेचुरली सब प्रसन्न हो गए। तो इसीलिए सारे जीवों का, सबका, भक्तों का, परिकरों का देह क्या है? आप प्रसन्न हो, ये उनका दे, आप प्रसन्न हो। मंजरियों का दे किशोरी जी प्रसन्न हो, किशोरी जी का दे कृष्ण प्रसन्न हो, आप मंजरियां प्रसन्न हो, सखियां प्रसन्न हो, सब एक दूसरे को प्रसन्नता दे के प्रसन्न हो रहे हैं। तो प्रेमिक सर्वस्व दान करके श्री कृष्ण को सुखी करने की वासना रखते हैं, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण भी दान को सम्यक रूप से ग्रहण करने के लिए अपनी उत्कंठा का पोषण करते हैं। जैसे हम हमेशा चर्चा करते हैं कि हम भोग लगाते हैं भगवान को, यहाँ पे भी जैसे रोज हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, श्री हरि को भोग लगाते हैं, तो श्री हरि जान के भूखे हो जाते हैं अपने भक्तों से वो ग्रहण करने के लिए। जब भक्तों के हृदय में ये इच्छा जगती है, आज मुझे गोविंद को हलवा खिलाना है, आज किशोरी जी और श्याम जू के लिए हलवा बनाना है, दोनों एक दूसरे को खिलाएंगे, ऐसा सोच के भक्त ने हलवा बनाया। तो जो आपने ये सोचा कि मुझे उनको ये खिलाना है, तो आपकी सोच के मुताबिक वो हलवे के भूखे हो जाते हैं और हलवा खाने लग जाते हैं और खाते हैं, स्वाद से खाते हैं। जो भक्त के अंदर जो उनको सेवा करने की इच्छा जगती है, कृष्ण में भी वही सेवा ग्रहण करने की भूख जग जाती है। समझ गए? तो
यहाँ पे ये बात बताई भी कि जो परकिया भाववती ब्रज सुंदरियों के आगे उस विशुद्ध प्रेम को भी संभोग लालसा की तरह प्रस्तुत कर उन लोगों के हृदय में अपार आनंद का संचार करते हैं। समझ गए? विशुद्ध प्रेम को भी संभोग लालसा की तरह प्रस्तुत कर है विशुद्ध प्रेम, सिर्फ प्रेम नहीं, शुद्ध प्रेम नहीं, विशुद्ध प्रेम। लेकिन उस विशुद्ध प्रेम को भी हमारे इस जगत में क्या होता है, हम अपनी संभोग वासना को पूरा करने के लिए प्रेम दिखाते हैं। हमारा प्रेम नहीं होता, हम दिखाते हैं कि हमें प्रेम है और उस प्रेम की आड़ में अपनी वासना की पूर्ति करते हैं। ये इस जगत में होता है। प्रेम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम का अर्थ है कि सामने वाला प्रसन्न हो। किससे हो इससे मतलब नहीं है, बस आप प्रसन्न हो रहो, आप प्रसन्न रहो। यहां किसी को पता लग जाए कि वो मेरे अलावा किसी और को देख के प्रसन्न है तो सब नाश हो गया। तो प्रेम तो इसका मतलब था ही नहीं। तो क्या था? तो वासना थी। तो यहां अपनी वासना की पूर्ति करते हैं प्रेम का नाम देके, और वहां विशुद्ध प्रेम है और विशुद्ध प्रेम को संभोग वासना दिखा के उनकी तुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि फिर उनको लगता है अच्छा इन्हें ये जरूरत है, मैंने ये दे दिया। पर विशुद्ध प्रेम में किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये विशुद्ध प्रेम है, बस आप सामने हो, देख लिया, विशुद्ध प्रेम। आप नहीं भी हो, खबर मिल गई, आप सुखी हो, हम आनंद में हैं। समझ? उसमें कोई डिमांड नहीं है। तो यहां दिखाने के लिए कि मेरी डिमांड है, क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा मेरी डिमांड है, भक्तजन मेरी डिमांड पूरी करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो उनको ये अच्छा लगाने के लिए जो विशुद्ध प्रेम है उसको भी संभोग वासना दिखाया जा रहा है। एकदम उल्टा, इस जगत से एकदम उल्टा। या ये जगत समझो उसका एकदम परवर्टेड फॉर्म है। जो सखियां हैं, जो किशोरी जी हैं और सखियां या इत्यादि हैं, वो भी यही करती हैं। उनके भीतर भी वासना नहीं है। वो भी अपनी वासना ऐसे दिखाते हैं कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर सके, कि कृष्ण को लगे उन्होंने हमारी वासना को पूरा कर दिया, हमारी काम वासना को। वो भी ऐसे दिखा रही हैं और कृष्ण भी ऐसे ही दिखा रहे हैं, और दोनों के भीतर विशुद्ध प्रेम है। समझ गए? तो दोनों को आनंद कैसे मिल रहा है? लेके नहीं, दे के। श्यामजू को आनंद मिल रहा है किशोरी जी को आनंद दे के, किशोरी जी को आनंद मिल रहा है श्यामजू को आनंद दे के। समझ गए? तो ऐसे दोनों को आनंद मिल रहा है। यहां पे आनंद मिलता है लेके। हमारे यहां सुख की परिभाषा है कि सुख लेना है, वहां सुख की परिभाषा है कि सुख देना है। जब सुख देते हैं तो सुख मिलता है। ये असली सुख है, ये असली सुख है जो सुख देने में मिलता है। जैसे हम लोग कितना भी बोलें कि ये करने से बड़ा अच्छा लगता है, ये करना, लेकिन व्यक्ति का जन्मदिन आ जाए, कुछ अच्छा दिन आ जाए, कोई मौका, तो वो दान करके उसको शांति पड़ती है। वो बोलता है मैंने इतना चैरिटी दिया, आज मन बड़ा शांत है। तो उतना कमा के शांति नहीं हुई थी जितना दान करके शांति, क्योंकि यही रियल हैप्पीनेस है। जब हम बांटते हैं, सुख देते हैं, तो उसमें सुख प्राप्त होता है। समझ गए? तो यही सुख वहां पे हर समय प्राप्त हो रहा है। तो अब ये तत्व की बातों के बाद अब बाबा लीला प्रारंभ करते हैं कि यहाँ पे अब वो उनको लेके आई थी, जो श्रीपाद है वो मंजरी स्वरूप में अपने श्री कृष्ण को, गोविंद को वहां से लेके आई चंद्रावली के कुंज से। अब जब चंद्रावली के कुंज से लेके आई तो वो उनके हाथ पैर जोड़ रहे थे। हमने पिछली बार चर्चा करी थी, अरे कुछ बताना नहीं, बताने तुम चलो वहां चल के देखना मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। और जब वहां पहुंचते हैं तो मंजरी सोचती है कि किशोरी जी वैसे ही उत्कंठिता हैं, अगर अभी मैंने इनसे चंद्रावली के कुंज में ये गए हैं ये बात कर दी तो अब वो मान में आ जाएंगी। तो मान में आने से उनके हृदय में और पीड़ा होगी और जलन होगी और विलंब हो जाएगा। जो इनका आपस का मिलन है उसमें और विलंब हो जाएगा। तो वो और विलंब ना करने के लिए वो मंजरी जो है वो बात छुपा लेती है, वो कुछ नहीं बोलती। और वो कृष्ण को लेके आती है, अरे किशोरी जी ये तो यहाँ पे कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, यूं कर रहे थे, मैं इनको लेके आई, यूं यूं करके उनको किशोरी जी के संग बिठा दिया। अब जब किशोरी जी के संग बिठा दिया तो किशोरी जी से बात छुपती नहीं है। एक ये भी बात है। अब देखो मंजरियों के भीतर का जो भाव है, जो किशोरी जी के भीतर का भाव है वो मंजरियों के भीतर प्रकाशित हो रहा है। तो मंजरियों के भीतर का जो भाव है वो भी किशोरी जी के भीतर प्रकाशित हो जाता है। तो जो मंजरी के भीतर का भाव है गोपन करने का,
वो गोपन करने का भाव भी कहीं किशोरी जी के हृदय को स्पर्श कर गया कि ये गोपन कर रही हैं। देखो, अपने की एक एक बात का पता लग जाता है, ये क्या कर रहा है। ये जैसे कोई बड़ा अपना प्रिय हो, हालांकि यहाँ उपमा नहीं दी जा सकती, यहाँ इतना प्रिय हो ही नहीं सकते जितना किशोरी जी की प्रिय मंजरी है, पर वहां तो जितनी प्रिय हैं वो मंजरी, वो जब गोपन कर रही हैं तो एक क्षण में किशोरी जी समझ गई कि अभी ये गोपन कर रही हैं। तो दो भाव आते हैं, या तो किशोरी जी जो वो गोपन कर रही हैं वो गोपन करने के भाव में ही आ जाती है कि ठीक है, आज ये छुपा रही है तो अभी मैं भी यही अभिनय करूं कि मुझे नहीं पता लगा। और एक भाव ये आता है कि भले छुपा रही हैं लेकिन सब पता लग रहा है। तो जैसे मानो किशोरी जी मंजरी को कह रही हैं, शब्दों के अधरों पर रख कर मन के भेद ना खोलो। शब्दों को अधरों पर रखकर मन के भेद ना खोलो। मैं आंखों से सुन सकती हूं, तुम आंखों से बोलो। बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, उस जगत में केवल ये अधर थोड़े बोलते हैं, आंखें बोलती हैं। भ्रू नर्तन से बात होती है, इशारों से बात होती है, संकेत से बात होती है। क्या नहीं बोलती वहां पे। तो बोले जब मंजरी वहां पे आई तो किशोरी जी की ये बात सुन के मंजरी जो है वो आंख नीचे करके और वस्त्रांचल अपने मुंह में दबा के हंसने लगी। और किशोरी जी जब ये बात समझी तो अब किशोरी जी की भ्रू नर्तन चातुरी जो वो देख रहे हैं, केवल अपनी भ्रुओं से ही ऐसा श्याम सुंदर को देखा। अभी नजरें तो पहुंच नहीं पाई, अभी तो ऐसे भ्रुएं ही उठाई कि वो भ्रुएं उठाने से ही श्याम सुंदर का हृदय कांप गया कि क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये तो ये बोल, अभी तो प्रसन्न हुए ही थे, अभी तो मन हल्का हुआ ही था जब उसने मंजरी ने जाके किशोरी जी के संग बिठा दिया। किशोरी जी ये तो यहाँ डोल रहे थे, आपको देख रहे थे, मैं इनको लेके आ गई, यहाँ बता रही थी। अब श्याम सुंदर कांप रहे हैं। इससे पहले उत्कंठिता भाव में किशोरी जी कांप रही थी। अब किशोरी जी ने अभी कुछ नहीं बोला, अभी तो श्रीपाद मंजरी स्वरूप में देख रहे हैं, केवल भ्रू नर्तन चातुरी। इसलिए भ्रू नर्तन चातुरी की जय जयकार हो रही है। अभी तो एक भ्रू उठाई है और श्याम सुंदर उतने में ही कांप गए। और जब वो इस प्रकार से कांपने लगे तो बोलते, नैनों से जब उठा के देखा तो श्याम सुंदर के नैन नीचे हो गए। और फिर उसके बाद वाक चातुरी, तो वाक चातुरी में किशोरी जी बोलती, श्याम सुंदर आज विधाता ने न जाने कैसी सृष्टि कर दी है कि जिसकी आंखों में देख रही हूं उसकी आंखों में सुबह से उसने जो जो चित्र देखे हैं वो सब मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपने आंखों में सुबह से लेकर दोपहर तक जो देखा, शाम को मुझे मिले तो वो पूरी मूवी आपकी आंखों में मुझे देख रही है। ये उनकी वाक चातुरी है किशोरी जी की, है कुछ नहीं। वो बोल रही हैं, श्याम सुंदर पता नहीं विधाता ने आज कैसा कर दिया, जिसकी आंख में, अब ये सुनते ही तो श्याम सुंदर की आंखें बोलो बंद ही हो गई लगभग कि अरे यार आंखों में तो देखे ही ना। और आंख नीची करके श्याम सुंदर के भी वल्गु वाक्य हैं। वो श्याम सुंदर बोले, किशोरी जी हम तो निकले राधा 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 अनुष्ठान कर रहे थे, मूर्छित होने को थे मंजरी यहां से, देख नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने बात ऐसी कर दी कि मूर्छित होने को थे किशोरी जी। और जो मंजरी है, हाँ किशोरी जी मैं तो इनको पकड़ के आपके समक्ष लाई हूं, गिरने ही वाले थे, रसास्वादन में गिरने ही वाले थे। तो श्याम सुंदर रसास्वादन आपके नाम का रसास्वादन में गिरने ही वाले थे, इनको लेके आ गए। तो अब किशोरी जी को जब इस प्रकार श्याम सुंदर बोल रहे हैं, जब मंजरी बोल रही, तो दोनों भाव आते हैं ना। दोनों भाव ये किशोरी जी के भीतर की, अच्छा ये गोपन करना ही चाहते हैं। बात तो अपनी भी रख दी किशोरी जी ने कि यूं ना समझे कि किशोरी जी बुद्धू बन गई, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही। पर क्योंकि आज भाव तुम्हारा भी और मेरी सखी मंजरियों का भी गोपन करने का है, अगर इतने के बाद भी मेरी मंजरियां, मेरी सखियां गोपन करना चाहती हैं, तो बोले अब उनकी भ्रू नर्तन जो है, अब भ्रू नर्तन चातुरी क्यों है? चातुरी क्या है कि तुरंत वो भ्रू नर्तन जो अभी तांडव कर रही थी, अब मानो सरस्वती की वीणा में बह के प्रेम के राग में, अब वो भ्रू नर्तन ऐसे देखे कि श्याम सुंदर का हृदय प्रसन्न हो गया। ऐसे भ्रू नर्तन के
नागरेंद्र के हृदय में तीक्ष्ण कंदर्प शर भेद रही है। एरोज ऑफ क्यूपिड है, कामदेव के तीर मानो उनके हृदय में डाल दिए उसी भ्रू नर्तन से। जिस एक भ्रू नर्तन से अभी कुछ क्षण पहले कांप गए थे, अब उस भ्रू नर्तन से उनका हृदय बींद गया प्रेम से। महाभाव के नेत्रों से महाभाव के उपचार द्वारा रसराज की निरूपम सेवा, ठाकुर जी की, गोविंद जी की सेवा हो रही है। कैसे? भ्रू नर्तन से ही। इसीलिए मंजरियां जो हैं वो देख के उस भ्रू नर्तन की जय जयकार करती हैं। अभी शब्द आए कहाँ हैं? भ्रू नर्तन से ही पहले भय से भेद दिया था, अब भ्रू नर्तन से ही उनको प्रेम से बेंध दिया। और उनकी भ्रू नर्तन की चतुराई देखकर अप्राकृत नवीन मदन कृष्ण विमोहित है। ये है कौन? ये मदन मोहन है, जो मदन को भी मोह लेने वाले हैं। वो भी उनके भ्रू सौंदर्य के आगे मोहित हो गए हैं। उनका सौंदर्य, अब सौंदर्य दिख रहा है उनके भ्रुवों का, उनके आईब्रोज की ब्यूटी दिख रही है अब, क्योंकि अब प्रेम से वो देख रही हैं। उस समय बोलते मानो ऐसा लग रहा है कि ये भ्रू नहीं, ये कोई काली सर्पिणी है, ये काली सर्पिणी है। और इन्होंने श्याम सुंदर के हृदय में दंशन कर दिया, जैसे कोई सांप डंक मार ले, इस प्रकार से उनके हृदय में दंशन करके और कंदर्प आवेश में जर्जर कर दिया उनको, श्याम सुंदर को। अभी नयनों की बात हुई ही नहीं, अभी तो केवल भ्रू नर्तन की बात है। ये तो केवल उनके भ्रुओं से ऐसा, उनके भीतर उनका हृदय ऐसे काम से जर्जर हो गया। बाबा बोल रहे ये जो मर्मी साधक हैं वो इस माधुर्य का आस्वादन करेंगे। मर्मी मतलब जो मर्म जान पा रहे हैं भीतर का, वो इसका आस्वादन करेंगे। तुम्हारी भ्रू दव्य तुम्हारे नागर को विवश करेगी, यह मेरे ध्यान का विषय हो। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारी ऐसी प्रार्थना हो कि हे किशोरी जी, आपके जो ये भ्रू दव्य हैं ये हमारे नागर को विवश करेंगे। जो ये नागर को विवश कर रहे हैं वो मेरे ध्यान का विषय बने, मेरे ध्यान में, मेरे स्मरण में ऐसा आए कि कैसी भ्रू भंगिमा वो है कि श्याम सुंदर को विवश कर दिया, उनको अपने वश में कर दिया। ये कैसी भ्रू भंगिमा होगी? किस प्रकार आपने अपने भ्रू देश को ऐसा हिलाया कि श्याम सुंदर का हृदय जर्जर हो गया। ये मेरे ध्यान का विषय बने। क्यों? क्योंकि अनुभव ना हो तो आस्वादन में चमत्कारित्व नहीं रहता। अब ये बात सुन के उतना चमत्कारित्व नहीं आएगा अगर हम अनुभव करने का प्रयास नहीं करें। अनुभव है नहीं तो भी कोई बात नहीं, अनुभव करने का प्रयास करें। क्या होगा ऐसा, क्या ये मेरे ध्यान में आए, मुझे पता लगे तो। और कृष्ण कौन है? साथ साथ बाबा ये भी बताते, देखो ऐसे ना समझ लेना, फिर हल्के में ना ले लेना। उनकी भ्रू भंगिमा देख कर कृष्ण विमोहित हो रहे हैं। ये कृष्ण कौन है? जो जब लीलाशुक से जब उन्होंने बोला कि मांगो आप क्या मांगना चाहते हो, तो वो लीलाशुक ने बोला अपने कैशोर माधुर्य की स्मृति से मेरे ध्यान स्रोत को पुष्ट करो। ये श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं, ये इतने सुंदर हैं कृष्ण कि वो बोलते हैं जो आपकी वो जो कैशोर स्मृति है ना, जो आपकी वो जो कैशोर अवस्था है, वो मेरे हृदय में बस जाए। ये कौन बोल रहे हैं? लीलाशुक बोल रहे हैं। मेरे ध्यान स्तोत्र में आ जाए वो, मैं बस आपको ही निहारना चाहता हूं और कुछ ना हो। तो जो बड़े बड़े संत महात्मा भी हैं वो भी श्याम सुंदर के सौंदर्य में विमुग्ध हैं और वो चाहते हैं कि बस उनकी छवि मेरे हृदय में बस जाए। और ये इतने श्याम सुंदर, इतने सुंदर जो हैं, जो साक्षात कामदेव को भी हरा दें, वो श्याम सुंदर आज किशोरी जी की केवल भ्रू नर्तन से आत्महारा हो रहे हैं। तो सोचो वो क्या भ्रू नर्तन होगी। ऐसा नहीं बोल रहे उनके मुख चंद्र को देख के, उनके वरतनु को देख के ना, उनके केवल भ्रू नेत्रों को भी नहीं, केवल भ्रू भंगिमा देखकर विमोहित हो रहे हैं। तो श्रीमती के सुंदर नेत्रांचलों की फिर क्रीड़ा चातुरी। अभी तो ये भ्रू भंगिमा थी, फिर उनके नेत्रों की क्रीड़ा चातुरी। श्याम मुग्ध हैं, आहा इतने सुंदर तुम्हारे नयन, उपमा खोजने पर नहीं मिल रही है। किशोरी जी के नयनों की कोई उपमा नहीं है। ये बोलते जो हम उपमा करते हैं ये भ्रमर से, मृग नयन, चकोर, मीन, ये सब बाबा बोलते ये सब
असली उपमा नहीं है। अब ये तो क्योंकि हमारे समक्ष कुछ है ही नहीं, तो फिर किससे उपमा करें। तो इसीलिए बोलते विधाता ने जब श्री राधा के नयन तैयार के लिए विश्व भर के जितने मधुर, सार और प्रशस्त गुण थे वो सब इकट्ठे करे, और उन इकट्ठे करके उनको भी उनका एक सारांश निकाला। जैसे बोलते हैं ना, एक सारी मीठी चीजें इकट्ठे करके उसका भी जूस निकाल के जो एकदम लास्ट बचा, समझ गए, जो कॉन्क्रीट। जैसे हम दूध ले लें 10 किलो अगर, तो 10 किलो दूध को उबाल के जब वो 2 किलो रह जाए केवल, एकदम बिल्कुल सारांश, समझ गए, एकदम ऐसा। तो जब हमने रस लिया, मीठा लिया, शहद लिया, उसको भी करके लास्ट जो एकदम रह जाता है, जैसे जिसको हम शरबत बोलते हैं कि भाई इतना सा डाला तो इतना बड़ा गिलास मीठा हो गया, है ना। तो ऐसे जो सारांश निकला सबका, सारी मधुर, प्रशस्त और सार चीजों का ही, उससे किशोरी जी के मानो नयन बने। और फिर जो रह गया, जो आसार अंश भूमि पर रह गया, उससे फिर ये भ्रमर, मृग नयन, चकोर और मीन ये सब बने, जिनसे हम उपमा देते हैं। तो वो असली उपमा नहीं है उनके नेत्रों की, पर क्योंकि उससे ऊपर हमारी भौतिक दृष्टि गई नहीं है, तो हम कैसे समझें। तो वो समझने के लिए हमें उपमा बड़ी नीचे की चीज से देनी पड़ती है, जबकि बात ऐसी है नहीं कि वो ऐसी सुंदर है। तो दृष्टि विलास पर किशोरी जी की नागर मुग्ध है। आनंदमय को भी आनंद जड़ता हो गई। भ्रू भंगिमा के बाद, बताने में देर लग रही है, आने में जल्दी आती है। भ्रू भंगिमा के बाद तुरंत जब उनके नयनों का निक्षेप, जब नयन उनके ऊपर पड़े, तो बोलते वो देख के उनके भीतर आनंद जड़ता हो गई। कृष्ण के भीतर भी जो आनंद स्वरूप हैं, उनकी भी आनंद जड़ता हो गई। मतलब जड़ता मतलब कि वो हिल नहीं पा रहे हैं, इतने मुग्ध हो गए, इतने मुग्ध हो गए। जैसे हम देखते हैं ना, वाक, एकदम अवाक, ऐसे वो ऐसे ही देखते रह गए। कितनी बार हम देखते ना, कोई ऐसे देखते हैं, हम बोलते भाई मुंह बंद कर ले मुंह खुला का खुला रह गया, ऐसे रह गया, एकदम जड़ता को प्राप्त हो गए कि एकदम बस देखे जा रहे, मुग्ध हो गए। उनकी चारु अपांग, तिरछी चितवन, इस अपांग मोक्षण पर नागर की मुग्धता देखकर किंकरी श्रीमती की अपांग निपुणता की जय जयकार कर रही है। जो किंकरी है वो उनकी नयन भंगिमाओं की जय जयकार कर रही है। क्या देख के? बोलते कृष्ण, तो कृष्ण इस समय किशोरी जी के नयन जो हैं वो देखकर मंजरियां भी विमुग्ध हो गई हैं, और इसीलिए वो उनके चारु नेत्र आंचले लीला खेलन चातुरी, इसको देखकर वो भी विमुग्ध है मंजरियां। फिर कहते वर्तनु, ये वर्तनोस्त्रिग वाचो चातुरी, ये क्या है? ये बोलते वर्तनु श्री राधा, मतलब एक तो मतलब हुआ कि बहुत सुंदर तनु जिनका है, वो ब्यूटीफुल किशोरी जी के वंडरफुल स्पीच जो वो बोलती हैं, वो ऐसा बोलती हैं कि बोलते हैं उनकी वाक चातुरी देखकर मुग्ध हैं। क्यों है? बोलते महाभाव के विग्रह से महाभाव की रस सिक्त वाणी। एक तो ये बात है, क्योंकि महाभाव ही है, तो महाभाव के भीतर से जो वाणी निकलेगी वो भी महाभाव सिक्त होगी, तो वो वैसे ही इतनी मधुर और प्रेम में से रस डूबी हुई होगी। एक्चुअली प्रेम में डूबी हुई भी, शब्द नहीं मिलते हैं ये बात करने के लिए, प्रेम में डूबी हुई भी प्रेम ही है। चाय में रस डुबोया नहीं है वो चाय ही है, वो रस ही है, वो रस में से ही कुछ निकला है, ऐसा समझो। तो प्रेम में स्निग्ध जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं प्रेम में डूबी हुई, ऐसा नहीं है, प्रेम में डूबी हुई नहीं, प्रेम से ही एक वस्तु निकल के आई है। जैसे पानी की बर्फ जमी है, बर्फ पानी में नहीं डाली है, उसी में से निकली है, तो उसी में से निकली, तो उनकी वाणी जो है वो महाभाव से ही निकली हुई वाणी जो है, वो वाणी महाभाव की है। तो वो एक तो अपने आप में इतनी मधुर वाणी होती है कि वो सुन के ही मुग्धता हो जाती है, और फिर उसमें भी जब वचन में चातुरी आ जाए, जैसे किशोरी जी जब यो देखती हैं कि ये श्याम सुंदर जो हैं ये विपक्ष सखी चंद्रावली के कुंज से आई हैं, तो वो ये देख के आज तो मान में नहीं आई, सखियों का भी मान है ना किशोरी जी को कि अरे सखियां ही नहीं चाहती अभी, तो वो इनका पक्ष ले रही हैं, तो ठीक है, आज श्याम सुंदर से मान में नहीं आई। तो
वाक चातुरी से कैसे बोलती हैं? बोलते वहीं पे हैं वो बोलती, अरे राधा तो आपकी दासी है, अगर आपके नैनों में कोई और कैद है तो जाके उसी के समक्ष आप बैठ सकते हो। अब ये बोलने का अर्थ ये नहीं है, बोलना तो ये चाह रही हैं कि मुझे मालूम है, पर बोल ये रही हैं कि कोई बात नहीं, आप जाके वहीं पे बैठ जाइए, समझ गए? तो ऐसे कई कई प्रकार से उनकी वाक चातुरी। तो एक तो वर्तनु बोलते इसलिए बोला कि सुंदर राधा महाभाव और महाभाव से ही स्निग्ध वाणी, और एक वर्तनु का अर्थ ये भी है कि उनके वर के तनु के समान वाक चातुरी। उनके वर कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण के समान ही उनकी वाक चातुरी है, कृष्ण की भी कम थोड़ी है। जैसे गोपी गीत में बोला प्रहसित प्रिया प्रेम, है ना, उनकी क्या है? उनकी भी एक तो वल्गु वाक्य है, प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षितम, ये उनके बोलने का तरीका, वो जिस तरीके से बोलते हैं। और रहस्य संविदो, आपने जो अकेले में हमसे बात करी है, जो संवाद करे हैं, वो हमारे हृदय पे आज भी विक्षेप करते हैं। रहस्य संविदो, जो अकेले में बुला बुला के कृष्ण ने बात करी है। कैसे बात करते हैं कि बात करने में ऐसी मिठास होती है कि कोई भी, जैसे वो मजाक में बोलते हैं ना कि ये प्रेम में कि कोई कुल बाला, पिछले श्लोक में भी उन्होंने बोला कि कुल बाला कोई अकेली नहीं निकल सकती यहाँ पे, ऐसे बदमाश हो आप। और वहां पे बोलते जितनी सबकी सास हैं, वो ब्रजांगनाओं की सास बोलती कि कभी इनसे संभाषण मत कर लेना, पहले तो देख मत लेना, आंखों पे पल्लू कर लेना, सिर ढक लेना, और अगर गलती से दिख जाए तो संभाषण मत कर लेना। एक बार संभाषण कर लिया, या इसकी वेणु बज रही हो तो कान में उंगली डाल लेना, अगर वेणु बजती हुई सुन ली या अकेले में इनसे संभाषण कर लिया, फंस गए इसके चक्कर में, फिर ये छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे उनके भी वल्गु वाक्य। और रहस्य संविदो या हृदय स्पृशा, वो बोले वो हृदय को हमारे स्पर्श कर चुकी है आपकी बातें। तो ऐसी जैसी कृष्ण की वाक चातुरी है, वर्तनु, ऐसे ही किशोरी जी की भी बिल्कुल वैसे ही वाक चातुरी है। अब जैसे एक बार की बात है, श्री राधा वृंदावन में पुष्प चयन कर रही है, और उनकी अलौकिक अंग सौरभ से आकृष्ट होकर कृष्ण वहां माली के वेश में पहुंच जाते हैं। अंग सौरभ किशोरी जी की, जबकि हैं पुष्प कानन में, वहां पे पुष्पों के वन में, और वहां पे जाके उनने विविध भावभूषणों से वो वहां पे विभूषित हैं, और उनको वहां जाके कृष्ण पूछते, आप यहां क्या कर रही हो? वो बोले मैं राजकन्या हूं। आप कौन हो? बोलते मैं यहां का माली हूं। तो पहले तो किशोरी जी दूर जाके खड़ी हुई, पहले तो अगर माली हो तो इतने समीप मत खड़े हो, दूर खड़े हो, मैं राजकन्या हूं। दोनों का आपस में संभाषण है, ऐसे नहीं कि वो वाक चातुरी दिखा रहे हैं तो वो लज्जा करके आ गई, आप ये क्या बोल रहे हो, और भाग गई। लज्जाशील हैं मगर वाक चातुरी भी है कृष्ण के सामने। वो बोलते तुम कौन हो, और ये पुष्प चोड़, ये सारा जो ये पुष्प ये तोड़ तोड़ के ये उद्यान का नष्ट क्यों कर रही हो? क्यों सारा खराब कर दिया तुमने बाग बगीचा, ये सब पुष्प चोरी कर करके? फूल चोर हो तुम, यहाँ फूल चोरी करने आती हो। ये इस प्रकार से श्याम सुंदर उन्हें बोल रहे, और किशोरी जी बोल रही तुम इस प्रकार से मेरे से बात नहीं कर सकते हो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। तो इसी को एक बंगला में एक पोयम की तरह लिखा गया है, कंटक गाड़ी नहीं, ये ओगो एकी गा तोमार काज, ये कृष्ण पूछ रहे हैं, ओगो एकी का तोमार काज, ये तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? कुलेर बालिका कानने आसिते नाही वास भय लाज। अरे तुम लगती तो कुल बालिका हो, एक अच्छे परिवार की लगती हो, यहाँ कानने आसिते, तुम यहाँ पे ये बगीचे में आई हो, ना ही वास भय लाज, कोई तुम्हें डर नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, यहाँ पे अकेले फूल तोड़ने आ गई। प्रतिदिन आसी भांगिया पोयाल पालाओ कुसुम तुली, तुम यहाँ पे रोज रोज आती हो और ये सारा भंग करके चली जाती हो बगीचा, ये फूल तोड़ के चली जाती हो। कांचन गौरी ओ गौ फूल चोरी, तुम ये फूल चोरी करने वाली आर के जाई वे चली, अब कहाँ भाग के जा रही हो और आगे कहाँ जाओगी ये फूल चोरी करके?
पड़ी आछ धरा आर कोथा जाबे नाई पावे पलाईते। अब तुम यहां फंस गई हो, मैंने तुम्हें बांध लिया, अब यहां से आगे जाने नहीं दूंगा, आज पकड़ी गई हो तुम। रस सुधाकर आड़ाले, ये रस सुधाकर जो है वो ये लिख रहे हैं, रस सुधाकर आड़ाले थाकिया हरे दोहार रीते। वो बोल रहे हैं मैं छुप के इन दोनों की रीति देख रहा हूं कि ये कैसे एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। अब जब ये कृष्ण ने बोल दिया सुनी विनोदिनी मुचकी हासय हासई रोशे माखा माखी, ये सुन के विनोदिनी ने जब ये बात सुनी तो मुचकी हासय, मुंह छुपा के हंस रही हैं, धीरे से हंस रही हैं, और हासी रोशे माखा माखी, हंस तो रही हैं लेकिन दिखा रोश रही हैं, ऊपर से गुस्सा दिखा रही हैं। भले ओ शुन काले कृष्ण को बोल रहे ए शुन काला एत बड़ा ज्वाला एक ही तोर रीति देखी, ये तू क्या इतना गुस्सा दिखा रहा है, जल क्यों रहा है इतना, आज क्या इतना जल के दिखा रहा है ए काले अब जब गुस्से में है तो वो भी अपना रोष दिखा के उसी प्रकार से बोल रही है। आज किस बात का गुस्सा दिखा रहा है, आमरा सुव्रता, मैं सुव्रता हूं, देव पूजा रता सतत पूजाए मन, ये देव पूजा के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। नीति नीति आसी, मैं तो यहाँ पे रोज आती हूँ। तुली फूल राशि कबू नहीं सुनी कुवचन, किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे से इस प्रकार के कुवचन बोल दे। मैं सुव्रता हूँ, रोज आती हूँ, यहाँ फूल तोड़ती हूँ और देवी पूजा के लिए यहाँ से फूल तोड़ के जाती हूँ। आज केन तुम्हें बलहीन वाणी, तुम्हें किसकी हिम्मत हो गई जो आज मुझे ये वाणी में जवाब दे रहा है। ये हम तो थोड़े हास्य में बोल रहे हैं, किशोरी जी हैं तो हास्य में, बोल रोष से रही हैं। हिम्मत कैसे हो गई तेरी यहाँ पे आके ये वाणी बोलने की काले, तो यहाँ पे आके जो बोल रहा है ये तुम्हारे योग्य नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जैसे हम भी बोलते हैं ना ये ठीक नहीं कर रहा तो वो भी बोलते ये नहीं तुम्हारी योग्य, ये सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए। कहे रसराज धूर्तेर एकाज ताते तव किया भाई, तो ये रसराज जो है ये कवि हैं, तो वो बोल रहे हैं कहे रसराज धूर्ते एकाज ताते तव किया भाई। तो ये धूर्त जो है कृष्ण, उनका ये काम है जो ये इस प्रकार से बोलते हैं। तो जब श्याम सुंदर आके किशोरी जी से इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं तो किशोरी जी भी पूरी टक्कर की वार्तालाप देती हैं, इसीलिए उनके वाक चातुरी की जय जयकार हो रही है। अर्थात वाक युद्ध में वह वाकपति साक्षात कृष्ण को भी मुग्ध कर देती है। जब वो इस प्रकार बोलती हैं तो कृष्ण हैरान हो जाते हैं कि अरे मैं तो ऐसे बोल ही रहा था, ये आगे से और मेरे से भी 20 है मैं 19 हूं, ये 20 है, ये और आके इस प्रकार से बोलती है। तो वचन चातुरी पर श्याम सुंदर विमोहित हैं। किंकरी श्री राधा की वाग निपुणता की जय जयकार बोल रही है। उसके बाद संकेत आगम चातुरी, जो संकेत कुंज उन्होंने जो संकेत किया है उस पे आने की। आज तो क्या है कि आज उल्टा है। आज मैंने बताया था ना पिछली बार कि किशोरी जी ने संकेत किया है कि यहां मिलेंगे, तो प्रत्याख्यान यानी निषेध के बहाने संकेत किंज की ओर उन्होंने इंगित कर दिया, और श्याम सुंदर आज पहचान नहीं पाए, तो अब किशोरी जी उन्हें बोल रही है। अब ये देखो, ये भी एक प्रकार की वाक चातुरी है। जैसे वो बोल रही हैं, अरे मैं तो आज तक तुम्हें रसिक राज समझती थी, पर आज पता चला तुम तो नितांत अरसिक हो। मेरी ये प्रत्याख्यान की विधि को समझ नहीं पाई कि मैं आपको क्या कह रही थी, और मैंने तो तुम्हें नयनों से भी इंगित किया था, वो भी नहीं समझ पाए। बड़े अरसिक हो, छोड़ो यार सही नहीं होना। मैं सोचती थी आप तो बड़े रसिक राज हो और आप आज मेरी बात ही नहीं समझ पाए। अब इस बात पे भी अभी तक जो है श्याम सुंदर इसी बात का सहारा ले रहे थे, किशोरी जी मैं वो समझ नहीं पाया, आपने जो प्रत्याख्यान किया था, जो निषेधात्मक बात बोली थी, वो मैं समझ नहीं पाया। तो वो इससे एक कंफर्ट कॉर्नर ढूंढ रहे थे कि मैं ये बोलूंगा तो ठीक हो जाएगा, कि ये समझ जाएंगी। अब इस पे भी किशोरी जी ने उनको काट दिया। अरे मैं तो सोचती थी तुम बड़े रसिक राज हो, छोड़ो इतने रसिक हो। मैंने आंखों से इंगित किया, तुम वो नहीं समझ पाए। मैं मुख से ही बोल दिया, नाम ही ले लिया, तुम वो भी नहीं समझ पाए। छोड़ो, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। और जबकि किशोरी जी को क्यों बोला संकेत आगम चातुरी इनकी है कि ये घर पे ही बड़ी प्रैक्टिस करती हैं। पहले भी हम लोगों ने सुना होगा, अभिसार करने के लिए तो अभिसार भी दो प्रकार का होता है, ज्योत्सना अभिसार और जो अमावस्या के दिन जो अभिसार हो, तामस अभिसार जो कृष्ण पक्ष में अभिसार होता है। तो कृष्ण पक्ष में जब होता है तो उसमें सारी सखियां जो है वो अपने पूरे वदन पे कज्जल लगा के आ जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काले कपड़े पहन के और कज्जल लगा के।
ताकि काला काला सब कुछ एकदम पता न लगे। और जब पूर्णमासी का अभिसार होता है तो उसमें चंदन लगा के अपने उस पर सफ़ेद रंग का वो चंदन लपेट के, और सारे पुष्प के जो आभूषण है वो भी सफ़ेद रंग के, और जितने वस्त्र हैं वो भी सब सफ़ेद रंग के, इस प्रकार से। तो किशोरी जी को कई बार ललिता सखी जो है वो जो तिमिर अभिसार होता है, जो कृष्ण पक्ष का अभिसार होता है, उसमें वो उन्हें बोलती है, अरे किशोरी जी सब तो कजल लगा के वहाँ पे चली जाती हैं, पर आपके अंग प्रत्यंग से इतना प्रकाश निकलता है कि आपका आज अभिसार करना बड़ा कठिन है। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काले कपड़ों से उस समय ढक दे, क्योंकि किशोरी जी के भीतर से इतना प्रकाश निकल रहा है कि वो उस समय तो हेल्पफुल होता है जब चांद है, पर जब तिमिर अभिसार है, ज्योत्सना अभिसार में तो ठीक है, पर तिमिर अभिसार में वो बाधा बन जाती है उनकी। तो उसकी अभिसार की संकेत कुंज में पहुंचने की किशोरी जी कैसे प्रैक्टिस करती हैं? कंटक गाड़ी कमल सम पद तल मंजीर चीर ही झांपी। अपने ही घर में कंटक गाड़ी, अपने ही घर में कांटे गाड़ती हैं, जान के कंटीला कर देती हैं, और फिर उस पर चल के देखती हैं, क्योंकि जब वन में चलूंगी तो कांटे आएंगे, तो कहीं ऐसा ना उस समय चीख निकल जाए। तो किशोरी जी अभिसार करने के लिए दिन के समय अपने ही आंगन में कांटे लगा के फिर उसके ऊपर चलती है। कांटक गाड़ी कमल सम पद तल, कमल सम जो उनके चरण है, फिर उस पर चल के मंजीर चीर ही झांपी। अपने जो चीर बोलते हैं, जो कपड़े को छोटा सा कपड़ा फाड़ के जो अपनी मंजीरें हैं उसको टाइट बांध लिया कि घुंघरू की आवाज ना आए, कपड़े से उसको बांध लिया, और कंटक पे वो चल रही हैं। गागरी वारी ढारी करी पिछल चलते ही अंगुली चापी। और गागरी वारी मतलब पानी से भरे हुए गागर को उसमें डाल दिया, आंगन में सारा पानी पानी कर दिया। ढारी करी पिछल की कहीं उसमें मैं फिसलूं ना, वो चलने की भी प्रैक्टिस करती है। चल ही उंगली चापी, उंगलियों के बल, पंजे के बल, गीले में भी चलने का प्रयास करी है, कांटों पे चलने का प्रयास करी है, गीले पे चलने का प्रयास करी है। हरि अभिसारक लागी, अभिसार करने के लिए हरि के साथ, हरि के पास जाने के लिए। दुतर पंथ गमन धनी साधय मंदिरे यामिनी जागी, सारी रात जागती हैं। कि ऐसा ना हो कि मुझे रात को निद्रा आ जाए, तो सारी सारी रात जाग के ये प्रैक्टिस करी है इस पथ पे चलने की। कर युगे नयन मुंदी चलू भावनी तिमिर पयानक आशे। अब जो तिमिर अभिसार होता है, जो अंधेरे का अभिसार होता है, उसके लिए कर युगे नयन, अपने जो नयन है उनको बंद करके, आंखें बंद करके चलने की भी प्रैक्टिस करती है कि जब कुछ ना आगे दिखे तो भी मेरे को चलना है। मणि कंकड़ पण फणी मुख बंधन शिखई भुजंग गुरु पाशे। जो सांप सपेरा होता है ना, सपेरा जो सांप को अपने वश में करता है, उसको अपना गुरु बना लिया है। कैसे? अपने मणि कंकड़ उसको पण में लगा के, कंगन सपेरे को दे के उसको गुरु बना लिया है कि अगर कहीं सांप आ जाए मेरे संग, वो दंशन कर दे, तो उससे भी मेरी चीख ना निकले। समझ गए? वो सपेरे जो सांप रखते हैं, वो सांप में जहर नहीं होता, तो वो उसको बोलते हैं अपने कंगन पण में रख के उसको, सपेरे को अपना गुरु बना लिया कि तूने सांप को कैसे अपने वश में कर लिया, ये मुझे सिखा। अगर रास्ते में सांप आ गया तो मैं सांप को कैसे वश में कर लूं कि वो काटे नहीं। समझ गए? वो काटे नहीं, तो वो काटे नहीं, तो सपेरा तो ऐसा कर देता है कि सांप काटे नहीं, उसने सांप को अपने वश में कर लिया। तो सांप को अपने वश में करने की विधि भी सीख ली है सपेरे से, रात को चलने के लिए, अभिसार करने के लिए। अब ये सुनो, गुरुजन वचन वधिर सम मानई आन सुनई कहे आन। जो गुरुजन के वचन है वो उनको बहरे की तरह कैसे सुनना है, इसकी भी प्रैक्टिस करी है कि वो जो मर्जी बोलते रहे, हम बहरी हो जाए, हमें सुनाई ना दे। कुल बाला है ये सब, उनके लिए, हमारे लिए नेचुरल है ये उनको सीखना पड़ रहा है कि वो क्या बोले, उसके लिए बहरे हो जाओ, उस समय चलते जाओ, सीखना नहीं है। परिजन वचने मुग्धि सम हासई। और जो परिजन जितने भी बात बोले उसमें मुग्धा हो जाओ, हंसते रहो, जैसे मुझे समझ ही नहीं आ रही। जैसे परिजन गाली दे रहे हैं, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कहाँ गई थी, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो बोले उसमें मेरे को बुरा ना लगे, मैं कुछ बोलूँ नहीं, तो उसमें मुग्ध होने की प्रैक्टिस करी, हंसने की। वो बोले जा रहे, वो हंस रही है कि मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसी उन्होंने प्रैक्टिस। गोविंद दास परमाण, गोविंद दास जो ये गा रहे, वो ये कह रहे ऐसे ऐसे उन्होंने, इसीलिए उनको ये बोला गया है कि संकेत आगम चातुरी, वहाँ संकेतिक कुंज में पहुँचने की भी उनकी चातुरी है। और उसके बाद जब ये
युगल का लीला विलास प्रारंभ हुआ। सारी मंजरियां वहां से बाहर आ गईं और मंजरियां कुंज रंध्रों से उनको देख रही हैं और उनके विलास की चातुरी देख के उन्होंने उनके नव नव क्रीड़ा कलाए चातुरी को भी जय जयकार करी। और लीला का विलास होने के बाद जब भीतर वहाँ पे ललिता और विशाखा सखी आ जाती हैं तो वो भी अपने मुख पे कपड़ा रख के, अपना आंचल रख के जोर की हंस रही हैं, क्योंकि वो समझ तो रही हैं कि ये क्या हो रहा था यहाँ पे, ये कृष्ण के साथ क्या कर रही थी। तो उस समय उनके साथ जो वो वार्तालाप करती हैं तो बिल्कुल 2-4 मिनट में ऐसा वातावरण कर देती हैं कि वो उनका मजाक नहीं बना रही होती, आपस में सब हास परिहास कर रही होती हैं और कई बार सब मिलके कृष्ण का परिहास कर रही होती हैं। तो वो सारी सखियों के साथ मिल जाते तो वो बोलते इतनी चतुराई से किशोरी जी, वरना तो किशोरी जी का मजाक उड़ना चाहिए, सखियां आएंगी तो किशोरी जी का मजाक उड़ाएंगी, क्या क्या कर रही थी, पर किशोरी जी अपनी चातुरी से इतनी जल्दी सखियों को अपना करके श्याम सुंदर का परिहास करने लग जाती हैं। तो ये देख के वो बोल रहे सखी जन परिहास उत्सव चातुरी। और ये जितनी भी मंजरियां हैं ये तो किशोरी जी की षड्विध चातुरी है, और जितनी मंजरियां हैं उन्होंने किस प्रकार इतनी सुदक्षता से, कैसे जो विरहिणी श्री राधा थी, जो ऐसे थी कि प्राण निकल रहे हैं, इतनी विरही खंडिता उस समय नायिका थी किशोरी जी, उनको किस प्रकार एक महोत्सव में परिवर्तित कर दिया, कृष्ण को वहाँ लाके एक पूरा महोत्सव बना दिया। ये उनकी सेवा है और यही मंजरियों का सेवा रस है जिसका आस्वादन करना है। तो आज के श्लोक में यही आस्वादन था, कल फिर दूसरे श्लोक में चर्चा करेंगे। जय राधे।